हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। अग्नाशय ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं संलयन, फ्यूजन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर कुल मांसपेशियां यह होती है 600, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 600 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को मृत्यु गैस यानी कि साइलेंट किलर कहते हैं। देखिए, मृत्यु गैस जो है यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए, विश्व में सबसे गहरा महासागर यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। देखिए, शरीर के अंदर यूरिया जो है वह बनते हैं यकृत के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बम जो है वह आधारित होते हैं निभक्य संलयन पर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाए जाते हैं वह होता है आयरन, यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, आयरन। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का उपयोग की जाती है। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जिस धातु का उपयोग करते हैं यह धातु हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है यह हो जाएगा हीरा, यानी डायमंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणें से बचाती है। देखिए, ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों से बचाती है। तो यह बचाती है पैराबैंगनी किरणों से। पैराबैंगनी यानी यूवी रेस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, किस जीव को अपने पूरे जीवन में कभी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ऐसा जीव जो कि अपने पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है तो यह जीव हो जाएगा कंगारू रैट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किए जाते हैं। देखिए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है वह करते हैं रेडियोधर्मी डेटिंग से। ऑप्शन नंबर सी रेडियोधर्मी डेटिंग बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला उत्तक कौन सा है। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला उत्तक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पीडर्मल उत्तक, यानी एम्पीडर्मल टिश्यू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है यह होता है ऑप्शन नंबर सी अंडाणु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए, सबसे हल्की धातु जो है यह लिथियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यमान और भार में मुख्यतः अंतर क्या है। दोस्तों, द्रव्यमान और भार में जो अंतर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार स्थान के अनुसार बदलता है और द्रव्यमान नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भार जो है वह स्थान के अनुसार बदलता है लेकिन द्रव्यमान जो है वह नहीं बदलता है, यही मुख्य अंतर है। तो चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है वह 1 हो जाएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, उसकी गतिक ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ेगा यह कि उसका ऊर्जा जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा जंतु जो है यह हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है। देखिए, ऐसा तत्व जो कि जलने पर हरा रंग उत्पन्न करते हैं तो यह हो जाएगा तांबा, यानी कॉपर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। देखिए, न्यूटन का पहला नियम जो है वह संबंधित है जड़त्व से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है यह गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, दूध को पीने योग्य बनाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजारते हैं। तो देखिए, यह प्रक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, पिट्यूटरी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? देखिए पहला जीवित प्राणी जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, लाइका नामक कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, लाइका नामक एक कुत्ता था जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? देखिए ऐसा अंग जो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो यह अंग हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है यह होता है टोटल 7.4। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होते हैं? देखिए कुल कितने लीटर रक्त की मात्रा होती है एक मनुष्य के शरीर में? तो यह हो जाएगा टोटल 4 से 5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग यह हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहते हैं? दोस्तों भविष्य का ईंधन या कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के कारण संभव हुई है? तो देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है यह हुआ है ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है किस गैस को हंसने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? देखिए हंसने वाली गैस जो है यह कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है यह मापन है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है यह होता है स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? देखिए रेड्यूसिंग एजेंट यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा अम्ल सिरका में पाए जाते हैं? दोस्तों ऐसा अम्ल जो कि सिरका में पाए जाते हैं यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? देखिए अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे निकटम ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वह कौन सा है? तो यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध ग्रह। जी हाँ दोस्तों, बुध जो है वह पृथ्वी के सबसे निकट में है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती है? देखिए ऊष्मा संचरण की टोटल विधियां जो है यह होती है 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? दोस्तों दही में अम्ल यह पाए जाते हैं लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त जो है वह लाल रंग का होता है, यह मुख्य कारण होता है हीमोग्लोबिन का। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिसके कारण जो है रक्त लाल रंग के होते हैं। चलिए अगला सवाल है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? देखिए सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इनमें से जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। जी दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वह यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ उत्सर्जित करते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो देता है यह पेड़ पीपल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों सोने का जो रासायनिक प्रतीक है यह हो जाएगा AU। ऑप्शन नंबर ए जो है AU आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? देखिए हृदय में टोटल कक्ष यह होते हैं 4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए जो गैस सबसे महत्वपूर्ण है यह गैस ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है? देखिए मनुष्य का वह अंग जो कि सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करता है तो यह अंग हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है यह प्राप्त होते हैं एक फंगस से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है 54, क्वेश्चन नंबर 54, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? देखिए प्लाज्मा का मुख्य घटक यह हो जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि प्लाज्मा का मुख्य घटक होते हैं। चलिए अगला सवाल है समुद्र के पानी में सबसे अधिक कौन सी लवण पाए जाते हैं? दोस्तों समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण पाए जाते हैं यह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को सुंदर ग्रह यानी कि ब्यूटीफुल प्लैनेट कहा जाता है? देखिए सबसे सुंदर ग्रह या कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं? तो देखिए धातु जो कि द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं यह हो जाएगा मरकरी यानी पारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? देखिए जीवाणु का अध्ययन जो है वह करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, माइक्रोबायोलॉजी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 59, दूध को दही बनने में बदलने की प्रक्रिया को कौन सा बैक्टीरिया सहायक होते हैं? देखिए दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को करते हुए जो बैक्टीरिया सहायक होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों पहला अंतरिक्ष यात्री यह था यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया? देखिए गुरुत्वाकर्षण के आविष्कारक जो है यह हो जाएंगे न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है वह टोटल 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत जो है यह माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? देखिए इंसुलिन का निर्माण जो है यह करता है अग्नाशय। अग्नाशय ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? देखिए बर्फ जो है वह पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो यह गैस आपको पता होगा हाइड्रोजन है। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह हो जाएगा निभिक्य संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है आप लोग को कमेंट करना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। आप लोग वीडियो को अच्छे से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।